ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी जालौन की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उरई के स्पोर्ट्स स्टेडियम से 1273.96 करोड़ की लागत वाली 374 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही बात होगी प्रयागराज की, जहां समाजसेवी सुनील कुमार निषाद के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उरई के स्पोर्ट्स स्टेडियम से 1273.96 करोड़ की लागत वाली 374 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जालौन अब बीहड़ और डकैतों की नहीं बल्कि विकास, निवेश और सांस्कृतिक विरासत की पहचान बन चुका है। मुख्यमंत्री ने कालपी के हैंडमेड पेपर को जीआई टैग मिलने और ओडीओपी योजना के जरिए स्थानीय उत्पादों को नई पहचान मिलने का उल्लेख करते हुए कहा कि बुंदेलखंड अब एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर, औद्योगिक विकास, ग्रीन एनर्जी और सोलर परियोजना के कारण विकास का नया केंद्र बन रहा है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि विकास परियोजनाएं जालौन के भविष्य को नई दिशा देंगी और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के संकल्प को मजबूत करेंगी। जालौन से सीनियर संवाददाता निखिल तिवारी की रिपोर्ट। मुरादाबाद के थाना डिलारी क्षेत्र के कुछ मजदूरों ने बिजली ठेकेदार पर करीब 24 लाख रुपए की मजदूरी का भुगतान न करने का आरोप लगाते हुए डीआईजी मुरादाबाद को शिकायती पत्र सौंपकर कार्यवाही की मांग की है। पीड़ित मजदूरों का आरोप है कि उन्होंने ठेकेदार सूरज उपाध्याय के अधीन महाराष्ट्र के नागपुर में लगभग 1 वर्ष तक बिजली लाइन में तार और केबल बिछाने का कार्य किया, लेकिन काम पूरा होने के बाद भी उनकी मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया। मजदूरों का कहना है कि रकम मांगने पर उन्हें जान से मारने और झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दी जाती है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कुछ दिनों से उनके परिजनों और रिश्तेदारों को बिना किसी मुकदमे के पूछताछ के नाम पर थाना डिलारी में घंटों बैठाया जा रहा है। पीड़ितों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर बकाया मजदूरी दिलाने और उचित कार्यवाही की मांग की है। मेरा नाम आसिम। कहाँ के रहने वाले? सलीम सराय के रहने वाले। थाना क्या पड़ता है? डिलारी, जिला मुरादाबाद। क्या मामला हुआ, आज आप कहाँ पर आए हैं? हम लोग जो है इस टाइम डीआईजी के पास मिलने आए थे एक मामले को लेकर। एक सूरज उपाध्याय हैं आजमगढ़ के रहने वाले जी। उनके पास में हमारे भाई ने भी और भी गांव के लोग, काफ़ी लोगों ने काम किया था। लगभग 100-150 लड़के लेकर हमने वहाँ काम किया। कहाँ काम किया था और क्या काम किया था? नागपुर, महाराष्ट्र में काम किया था। क्या काम किया था? लाइट का काम किया था, ये तो वायर चेंज होती है, इसका काम किया था। अब काम करने के बाद में हमारी उन पर पेमेंट हो गई थी काफ़ी। कितनी पेमेंट हो गई थी? लगभग 24-25 लाख की पेमेंट थी सारे लोगों की। जी। हम अपनी जिम्मेदारी पर लेबर को लेकर गए वहाँ काम कराने के लिए। काम करने के बाद में हमें 1 साल से आश्वासन देते रहे वो कि हम आपकी पेमेंट वापस कर देंगे, हम आपकी जो भी रकम निकल रही है हम आपको लौटा देंगे। अब इसके बाद में जो है अब उन्होंने डिलारी थाने में मिल के और अब हमें धमकी देने लगे। जब हमने पेमेंट अपनी मांगनी शुरू की तो हमें धमकी देने लगे और मारने की, हत्या करने की हमें धमकी दी उन्होंने। डिलारी थाने में कोई आपके खिलाफ शिकायत या कोई मुकदमा? डिलारी थाने की तो पुलिस अब रोज़ आ रही है और किसी को भी उठा के लेकर जाती है वो, और 8-10 घंटे रखते हैं वो लोग, उसके बाद में छोड़ देते हैं। वो कहते हैं सूरज जी के मेरे जितने भी अधिकारी हैं पूर्वांचल के वो सारी मेरी नॉलेज में है, मैं तुम्हें उड़वा दूंगा, जेल करा दूंगा, ये है वो है। बहुत ज़्यादा परेशान है सारे लोग। मतलब आपके ऊपर कोई मुकदमा या कोई ऐसा आरोप नहीं है? नहीं, मुकदमा कुछ नहीं है, बस खाली पुलिस से परेशान करवा रहे हैं, घरों को भेज रहे हैं परेशान करने के लिए, लोगों को उड़वा रहे हैं। जब भी पैसे मांगते हैं हम लोग, जब भी जो है पुलिस को भेज देते हैं हमारे घर पे उल्टा, और किसी को भी उठा के लेके आती है, रिश्तेदारी में से भाई को, किसी को भी पुलिस उठा लेती है। तो यहाँ पर जो मामला है इसमें डिलारी पुलिस में भी तो आप शिकायत कर सकते थे। साहब डिलारी पुलिस में शिकायत कहाँ से करते? डिलारी पुलिस तो खुद ही घरों पर दबिश डाल रही है, तो इस वजह से हमने डिलारी पुलिस, और वो बोल रहे हैं कि हमारे रिश्तेदार हैं, जानने वाले हैं, इस वजह से हमने डिलारी में तो नहीं दिया था। आज डीआईजी साहब के पास में आए थे तो डीआईजी साहब तो थे नहीं, मैडम थी, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, तहरीर हमने उन्हें दे दी है। अब डीआईजी साहब से मुलाकात होगी सोमवार के दिन, देखो क्या इस मामले में क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं साहब कि हमारा न्याय मिले और जो हमारी पेमेंट है, हमारी पेमेंट मिले हमें। हम भी मजदूर लोग हैं तमाम, हम लेबर को लेकर गए अपनी जिम्मेदारी पे, वो भी हमारे घरों पे चक्कर लगाते हैं लड़के, जिन्हें अपनी जिम्मेदारी पे हम लेकर गए थे काम कराने के लिए। बस यही चाहते हैं कि हमारा पैसा हमें मिल जाए। कितने लोगों का पैसा होगा? लगभग जो उसमें मैन लड़के लेकर जाने वाले थे काम पे वो तो 8-10 लोग हैं, मगर लेबर जो थी उनके पास में लगभग 100-150 लड़के थे काम करने वाले। मुरादाबाद से कैमरा पर्सन नवील अहमद के साथ जाबिर हुसैन की रिपोर्ट।
मुरादाबाद के थाना कटघर क्षेत्र के ग्राम गोट निवासी एक परिवार ने आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने बेटे जीशान के 7 माह पहले उसकी कथित गलत गतिविधियों के चलते अपनी चल अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया था। परिवार का कहना है कि इसके बावजूद जीशान के साथ रह रही प्रिया नाम की युवती उन्हें लगातार परेशान कर रही है और झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दे रही है। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि इस कारण वे भय और मानसिक तनाव में जीवन बिता रहे हैं। परिवार ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर सुरक्षा उपलब्ध कराने और उचित कार्यवाही की मांग की है। फिलहाल मामले में दूसरे पक्ष का बयान सामने नहीं आया है, जबकि पुलिस की ओर से भी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। जांच के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। क्या नाम आपका? लतीफन। कहाँ रहती हैं? ग्राम गोट। क्या बात हुई है? वो लड़की परेशान कर रही है लड़के को। हम्म। वो हमने बेदखल कर दिया है, जब गलत लड़कों की संगत में बैठ रहा तो हमने बेदखल कर दिया। वो फिर भी हमें परेशान कराया कि जेल करा दूंगी, ऐसा कर दूंगी, वैसा कर दूंगी। उसी के साथ लड़का रह रहा है। क्या नाम है आपके लड़के का? जिसान। कब बेदखल किया था आपने? करीबन 6-7 महीने हो गए। अच्छा, वो लड़का आपका लड़की के पास कब से रह रहा है? 6-7 महीने से या 8 महीने से रह रहा है। वो उसी के साथ है। हमारे घर तो आता ही ना है, ना हम बुलाते हैं उसे। आपकी कोई बातचीत हो रही थी उससे? नहीं, हमारी कोई बात ना होती। हमने तो बेदखल कर दिया घर से अपने। कौन है ये लड़की जो आपको परेशान करती है? वो लड़की माँ की है, उसकी गाजियाबाद नोएटा काम करे था वो भी, और वो भी काम करेगी वहाँ। क्या कहती है आपसे? वो कहती है शादी कराओ, मेरी शादी कराओ। तो आपका लड़का कहाँ पर है? अब उसी के पास है। उसी के पास से क्या पता उसने कहाँ भेजा, क्या करा है। हमें परेशान कर रही है वो। हमसे कह रही है ला कर दो, हम कहाँ से ला कर दें, हमें पता ही ना। तो अच्छा, क्या चाहती हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमें वो परेशान ना करे और लड़के को अपने आप ढूंढे। कहाँ पहुँचाया, क्या करा, हमें कोई पता नहीं। क्या नाम आपका? बुंदू नाम है। कहाँ रहते हैं आप? ग्राम गोट गाँव खाना कौन सा लगता है? कटघर। अच्छा बुंदू जी, आपके हाथ में बेदखली के कागज हैं, क्या पूरा मामला है? ये हमने 7-8 महीने पहले बेदखल करा दिया था लड़के को, जिशान को। और ये लड़का जो है गलत संगत में रहता था और इसका हिसाब सही न लगा। हमें पैसे लोगों से लेता था, कर्जदार पैसे वाले हमसे लेने आए थे पैसे। हम कहाँ से देंगे पैसे? हम रिक्शा चलाते हैं साहब, मजदूर आदमी हैं। अच्छा बुंदू जी, ऐसा क्या कारण बना जो आपने अपने बेटे को बेदखल करा? कारण ये बना है किसी लड़की से संबंध रखता है और ये गलत चलता है। हमें बात पसंद नहीं है, ये गैर खिलाफ है। हमने बेदखल कर रखा है इसे। हमें पता नहीं क्या करता है, कहाँ रहता है, क्या करता है। अब बताया जा रहा है कि कोई आपको फोन करके धमकी दे रही है, कौन है? वो लड़की हमारी बीवी को परेशान करती है, रात के 3 बजे 2 बजे रोज़ फ़ोन करती है। आंखों से कमज़ोर है, उसे पता नहीं चलता। फ़ोन पर बात करती है वो हमारी बीवी से और धमकाती है, जेल में बंद करा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उसे कहाँ की रहने वाली है लड़की? ये गाजियाबाद की रहने वाली है। अच्छा बुंदू जी, क्या मांग करेंगे पुलिस प्रशासन से? साहब हमें तो ये मांग है कि इसका पता निकालें, ये कैसी पॉल्यूशन की है, ये गलत संगत की है, कैसी है। अगर हमारे लड़के ने गलत करा है तो उसका अंजाम वो भुगतेगा, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। मुरादाबाद से कैमरा पर्सन नवील अहमद के साथ जाबिर हुसैन की रिपोर्ट। प्रयागराज के मेजा क्षेत्र के बिजौरा ग्राम सभा में समाजसेवी सुनील कुमार निषाद के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं और ग्रामीणों ने भाग लिया। कार्यक्रम में महिलाओं को उनके अधिकारों, शिक्षा, आत्मनिर्भरता, सुरक्षा और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक किया गया। वक्ताओं ने महिलाओं को आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने और समाज में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। इस दौरान ग्रामीणों ने एनटीपीसी के बगल से गांव तक आवागमन के लिए रास्ता बनाने तथा गांव में साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था की मांग उठाई। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के राजेश कुमार, अरविंद कुमार, कैलाश चंद्र, देवी, शैल कुमारी, सीमा देवी आदि महिलाएं, निषाद परिवार व गणमान्य नागरिक, सिरसा चौकी प्रभारी प्रभाकर शुक्ला व पुलिस फोर्स मौजूद रही। यहाँ इतनी महिलाएं इकट्ठा हुई हैं, ये किस लिए हुई हैं? क्या आप लोगों की मांग है? ये मांग है आज मैं 10 वर्ष से देख रहा हूँ लगभग। पहले क्या है, बड़े बुजुर्ग पुरुष जो थे, यहाँ रास्ता था 5 फीट का। जी, एनटीपीसी जब से बना हुआ है, हाँ। जब से ये 5 फीट रास्ता से 4 फीट, 4 फीट से 3 फीट, 3 फीट से 2 फीट, अब 1 फीट बचा है, मतलब घटते क्रम में। अब ये हम यहाँ से जाते हैं बाजार करने, आलू सब्जी लेने के लिए, मार्केट करने के लिए, बच्चे जाते हैं स्कूल, आने जाने में सब लोग असमर्थ रहते हैं। जाने में 5 किलोमीटर दूरी होगा,
कामरा अच्छा। पड़ना पड़ता है। बड़ी दूरी मतलब पड़ती है। उस गांव से होकर उस तब गाँव जाना से होकर पड़ता है। पूरा पावर हाउस से लेकर के लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूरी का यापन करना पड़ता है। अच्छा, तो यहाँ रास्ता अभी तक नहीं बना है। अभी रास्ता नहीं बना, 10 तो साल से हो गए। आप लोगों का मुख्य मांग है रास्ता। हमारा लोगों का मुख्य मांग है रास्ता। तो ये आपने कहीं इसकी शिकायत वगैरह की आपने? इसकी शिकायत एक बार हमने एनटीपीसी सीईओ साहब को बोला था, जी। बोले कि ठीक है आपका जितना हक है मिल जाएगा, हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या है, मिल नहीं रहा है, वो घट रहा है। घट रहा है। जी बिल्कुल। तो और उच्च अधिकारियों से आपने कोई कार्रवाई के लिए मांग की आपने कि अब, हाँ यहाँ बनना चाहिए हमारा क्या? ये आदेश है मुख्यमंत्री को एक लेटर दे करके जी। उन्हीं से मांग करेंगे, क्योंकि अधिकारियों से मैं मांगते मांगते थक गया हूँ। जी, अभी तक रास्ता आप लोगों को नहीं मिला आने अभी जाने? रास्ता नहीं मिल पाया हम लोग को NTPC आप लोग इसी कारण आप लोग इकट्ठा हुए इसी हैं। कारण हम लोग बहुत परेशान है, पूरा काफी सारी ये महिलाएं परेशान है हमारी। माता जी काहे के लिए आप लोग इकट्ठा हुई हैं, क्या बात है? NTPC के बगल में के रास्ता के यही की परेशानी है कि सब महिलाएं लोग वहाँ घूमते घूमते जाते हैं। अच्छा। सब थक जाते हैं तो बाजार नहीं करते हैं, कहीं ऐसे NTPC की रास्ता रहा तो ये पुराना रास्ता है कि नया रास्ता है? हमारे से के डगरा यहाँ रहा NTPC में। अच्छा अच्छा। कहा कि तो से डगरा बनवाई देबै, डगरा दई देबै। अब आज तक डगरा नहीं मिला बाबूचन के। अच्छा। ये जिस पे आप लोग खड़ी है यही रास्ता है? हाँ, यही रास्ता है, यही रास्ता है हमारा। ये कौन सा गांव है माता जी? बिजौरा। बिजौरा है, सिरसम पड़ता है। हाँ। अच्छा अच्छा, यहाँ आने जाने का रास्ता नहीं है, ये पुराना रास्ता है। यही पुराना रास्ता है। ठीक है। प्रयागराज से सीनू संवाददाता बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट। सीतापुर की लहरपुर कोतवाली परिसर में आगामी श्रावण मास और कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। कोतवाली प्रभारी अरविंद सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और कानून व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि प्रमुख शिव मंदिरों पर पुलिस बल तैनात किया जाएगा तथा डीजे संचालकों को तेज ध्वनि और आपत्तिजनक गीत न बजाने के निर्देश दिए गए हैं। कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली मीट और मछली की दुकानें यात्रा अवधि में बंद रहेंगी। इसके अलावा बिजली विभाग को विद्युत पोल सुरक्षित करने तथा कांवड़ मार्ग पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस मौके पर राजेश्वर रस्तोगी, महेंद्र अवस्थी, मनीष शुक्ला, प्रधान विवेक शुक्ला सहित भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता अंकित अवस्थी की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।